हेलो दोस्तों, आपके सामने आ गया है एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर। और पेपर है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, आपके सामने आ गया है, तो देखो और क्वेश्चनों को पेपरों में हल करके आओ। चलो देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पेपरों में आना अनिवार्य है। ठीक है, देखते हैं। शायद इसमें अपने जितने भी वीडियो में बनाता हूँ तो आपने वो देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि पेपर इसी से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो पेपर इसी से ही पूछा जाता है। जितने क्वेश्चन है अगर इसमें करके आते हैं आप तो 30-35 नंबर का आपका पक्का हो जाता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। इसमें इसमें 3 नंबर का 3 अंकों का क्वेश्चन, 3 अंक मिलना है इसमें। ठीक है, तो निम्नलिखित की व्याख्या संक्षिप्त में कीजिए। ठीक है, उद्यान शास्त्र का प्रक्षेत्र क्या है। ठीक है, उद्यान शास्त्र का प्रक्षेत्र फल पौधों की सदाई की परिवर्तित मेडिफाइड केंद्रीय पद्धति। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद अपन इनके आंसर भी देखेंगे। ठीक है, लेंथ हाउस, लेंथ हाउस क्या है इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेंथ हाउस और वनस्पतिक एपीमेक्सिस। ठीक है, तो इसके बारे में भी सब बताएंगे। और ये 5वां है बीज सुप्त अवस्था। तो ये इस तरीके से इसमें 5 क्वेश्चन ये हो गए हैं। इससे आगे देखते हैं। और इसमें लाइक कमेंट करते जाइए। जो चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो इसमें सब्सक्राइब भी करें ताकि, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके तक नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि मैं पेपर से पहले ही वीडियो को डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये है छठवां है बीज अंकुरण। बीज अंकुरण आप जैसे जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो इसके आंसर हम दिखाएंगे, तो आंसर में सब जानने लगोगे, हर चीज़ बनने लगी। बीज के आंतरिक सुप्तावस्था, आंतरिक सुप्तावस्था क्या होती है। ठीक है, बहुभ्रूणता, अपलत, अपलत के क्या क्या कारण होते हैं, अपलत है क्या, पर परागण। ठीक है, पर परागण सब जानते होंगे शायद, जो नहीं जानते हैं वो इसमें सब जानने लगेंगे पेपर को जब हम हल करेंगे। अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए कितने क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपलत के आंतरिक कारण हो गए हैं। अपलत के आंतरिक कारण 11 में पूछा गया। जिब्रेलेंस 12 में जिब्रेलेंस पूछा गया। सुगंधित पौधे 13 में सुगंधित पौधे हैं। और 14 में है संपूर्ण खादें। संपूर्ण खादें से शायद सभी भांति भांति परिचित होंगे, जो नहीं है तो अब परिचित हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें 14 क्वेश्चन हो गए हैं, 15 से आगे चलते हैं। ये रहा आपका लास्ट में 15वां क्वेश्चन। ये है जड़ क्रांतन के उद्देश्य। ठीक है, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। फिर यहाँ से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सेक्शन बी से। तो देखते इसमें भी किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर पहला है फलों के वानस्पतिक वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। फलों के वानस्पतिक वर्गीकरण को विस्तार से लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, खाद देने की विभिन्न विधियों की विवेचना सविस्तार कीजिए। ठीक है, तो खाद देने की विभिन्न विधियां शायद आता होगा, क्योंकि ये इंटर और फर्स्ट ईयर में आपने लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये क्या है, फल उत्पादन में जलवायु तथा मृदा के योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो फल उत्पादन में जलवायु तथा मृदा के योगदान की विवेचना करना है इसमें। उद्यान की विज्ञान में पादप जैव नियामक के महत्व को विस्तार से लिखिए। ठीक है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन ये हो गए हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, तो आंसर आप देखेंगे और पेपर में यही हल करके आना है, क्योंकि आप देखना चाहे पेपर में यही फंसना है, पक्का यही फंसते हैं पेपर में। और ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और लेकिन भाई लाइक कमेंट इसमें करते जाइए ज़रूर। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको वीडियो ये ज़रूर करते जाइए, क्योंकि इससे करने से थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, तो चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि साफ नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा क्वालिटी वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि कैमरा थोड़ा स्लो है। चलो तो देखते हैं उद्यान शास्त्र का क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, उद्यान शास्त्र में फल सब्जी फूल मसाले औषधीय एवं सजावटी पौधों की खेती सम्मिलित होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, उद्यान शास्त्र में फल सब्जी फूल मसाले औषधीय एवं सजावटी पौधों की खेती सम्मिलित होती है उद्यान शास्त्र।
चलो, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है क्योंकि इससे इससे पोषक रोजगार के अवसर, अधिक आय तथा निर्यात को बढ़ावा मिलता है। यह कृषि का एक महत्वपूर्ण एवं लाभकारी क्षेत्र है। ठीक है, यह कृषि के लिए बहुत ही लाभकारी एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है परिवर्तित केंद्रीय पद्धति। परिवर्तित केंद्रीय पद्धति देखते हैं। इस पद्धति में एक मुख्य तना रखा जाता है। ठीक है, इस पद्धति में एक मुख्य तना रखा जाता है और 4 से 6 शाखाएं चारों ओर विकसित की जाती हैं। यह सेब, नाशपाती जैसे फल पौधों में अपनाई जाती हैं। ये नाशपाती फल पौधों में ज़्यादा अधिकतर अपनाई जाती हैं। ठीक है, अगला चलते हैं लेंथ हाउस। लेंथ हाउस क्या है, इसको भी देखते हैं लेंथ हाउस के बारे में। लेंथ हाउस लकड़ी, बांस की छड़ों से बना छायादार ढांचा होता है। ठीक है, तो इससे नर्सरी पौधों को तेज धूप से बचाकर उगाया जाता है। जो नर्सरी के पौधे होते हैं, जो तेज धूप होती है उससे बचाने के लिए जो बांस या लकड़ी के छायादार वो बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगला है वनस्पतिक एमोमिक्स। ठीक है, तो वनस्पतिक एमोमिक्स देखते हैं। जब बीज के बजाय पौधे के वनस्पतिक भागों से बीज की बजाय पौधे के वनस्पतिक भागों से नया पौधा बने, जैसे अदरक, आलू, प्याज। ठीक है, तो ये वनस्पतिक एमोमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बीज सुप्त अवस्था। ठीक है, बीज सुप्त अवस्था। बीज जीवित होते हुए भी अनुकूल परिस्थिति में अंकुरण नहीं करता है। ठीक है, बीज जीवित होते हुए भी अनुकूल परिस्थिति में अंकुरण नहीं करता है, तो इस अवस्था को बीज सुप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, सुप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला है बीज अंकुरण। बीज अंकुरण से क्या है, बीज अंकुरण की हेडिंग देखते हैं। बीज से नए पौधों का निकलना अंकुरण कहलाता है। बीज से नए पौधों का निकलना अंकुरण कहलाता है। इसके लिए पानी, हवा और उचित तापमान जरूरी होता है। ठीक है, इसके लिए उचित हवा, तापमान ये तो जानते हैं पौधों के लिए ये तो आवश्यक होता ही है। बीज नहीं तो कैसे निकल पाएगा। ठीक है, आगे बीज की आंतरिक सुप्त अवस्था। अब जे क्या थी, बीज अंकुरण था। अब जे बीज की आंतरिक सुप्त अवस्था। जब बीज अपने अंदरूनी कारणों से नहीं उगता तो उसे आंतरिक सुप्त अवस्था कहते हैं। जब उसके अंदरूनी कोई कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से बीज नहीं निकलता है। ठीक है, भ्रूण। तो बहुभ्रूणता क्या है, तो एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण होना बहुभ्रूणता कहलाता है। एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अफलता। अफलता क्या है, जब फूल से फल नहीं बनता तो उसे अफलता कहते हैं। ठीक है, जब फूल से फल नहीं बनता तो अफलता कहते हैं। अगला है 10वां क्वेश्चन, पर परागण। पर परागण एक फूल का परागकण दूसरे पौधे के फूल पर जाना पर परागण कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले में चलते हैं। अपलत के आंतरिक कारण। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है अपलत के आंतरिक कारण। फल न बनने के आंतरिक कारण जैसे नरमादा अंगों की खराबी, पराग की कमजोरी आदि यह हो सकता है जिसके कारण अपलत फल नहीं बनते हैं। ठीक है, जिबरेलिंस। ठीक है, अगला है 12वां क्वेश्चन है जिबरेलिंस। यह एक पौधा हार्मोन है। ठीक है, जिबरेलिंस यह पौधा हार्मोन है। यह पौधों की लंबाई बढ़ाने और बीज अंकुरण में मदद करता है। ठीक है, तो अगला चलते हैं सुगंधित पौधे। तो सुगंधित पौधे तो जानते ही हैं कौन कौन से सुगंधित पौधे होते हैं, क्या होते हैं। तो सुगंधित पौधे हैं जिन पौधों से खुशबू आती है। ठीक है, जिन पौधों से खुशबू आती है उन्हें सुगंधित पौधे कहते हैं। ठीक है, जैसे तुलसी, पुदीना। ठीक है, तुलसी, पुदीना इनसे सुगंधित आती है ना, इसलिए ये सुगंधित पौधे हुए। संपूर्ण खाद। संपूर्ण खाद क्या है, संपूर्ण खाद जिस खाद में NPK तीनों हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम,
तो ये तीनों हो तो उस संपूर्ण खाद कहते हैं। ठीक है, जिस खाद में जिस संपूर्ण, क्योंकि यही फसल के अधिकतर उपयोगी होते हैं, इसलिए इन्हीं को ही माना जाता है। जड़ क्रांतन के उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य जड़ क्रांतन के हैं? पौधों की जड़ों की अत्यधिक वृद्धि को रोकना, पौधों की जड़ों की अत्यधिक वृद्धि को रोकना, नई रेशेदार फाइबर्स जड़ों का विकास करना। ठीक है, पौधों को गमले या नर्सरी से संतुलित करना। तो ये जड़ क्रांतता के हैं। तो इस तरीके से अपने पूरे 15 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं और अच्छे से आपने देखे होंगे। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये पेपर में फंसते हैं। यदि जो पेपर में फंसते हैं वही अच्छे होते हैं, जो पेपर में नहीं फंसना है उसको अच्छा कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर में आना है, 30-35 नंबर तक का आपका क्वेश्चन इसमें फंस जाते हैं। और हम बताएंगे अगले के लिए। ठीक है, तो सही रहिए, लेकिन लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि इससे आप करते हैं तो जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आपके यहाँ पे जो तैयारी करने वाले हैं तो तुरंत उनके यहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँच जाता है पेपर से पहले, क्योंकि हम पेपर से पहले डाल देते हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे तैयारी अच्छे होते हो, आपको पता चलता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ये देखना है। ठीक है, तो ओके भाई।